पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। E20 के कारण आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई थी। आपकी गाड़ी खराब जो हुई थी वो गंदे पेट्रोल कहीं से आप डलवा लिए थे, इस कारण से खराब। गंदा पेट्रोल कहाँ से लोग डलवाएगा भाई, पेट्रोल पंप से ही डलवाएगा। टोयोटा ने क्या बोला, कंटामिनेटेड फ्यूल। कंटामिनेटेड फ्यूल मतलब दूषित पेट्रोल, दूषित पेट्रोल, ठीक है भाई। पेट्रोल में तो सबसे बड़ा मिलावट तो 20% इथेनॉल है। गाड़ी बनवा लिया आपने? 9,300 रुपया दे के बनवाया, और उसमें 9,300 रुपया में लेबर चार्ज जो है 7,000 समथिंग रुपया है, उस पर 18% तो सरकार ले लिया। मतलब गाड़ी खराब किया सरकार और उस पर भी टैक्स लिया सरकार। वाह रे वाह। अगर E10 है तो आपका माइलेज 5 से 6% घटेगा। E20 है तो माइलेज 30% घटेगा, मतलब 30% माइलेज 30% घटेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक आदमी को फायदा है, और वो आदमी अपने बेटे को दुर्योधन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो भाई वैसा वंश, आपको तो महाभारत में पता ही है क्या हुआ। नितिन गडकरी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है भी नहीं, फिर बार बार इस पे वो क्यों अपने आप को? उनके बेटे का बिजनेस है, नितिन गडकरी का बेटे का बिजनेस है, वो सबको पता है। उनका बेटा इथेनॉल बनाता है। हाँ, अरे भाई आप पता तो कीजिए, नेट पे पता तो कीजिए। अच्छा, जितना % इथेनॉल मिक्स करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितना % में इथेनॉल मिक्स होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। इस देश में 40 करोड़ से ज्यादा गाड़ी है। अगर एक गाड़ी पे 4 लोगों का परिवार, मतलब कि 4 लोगों का एक परिवार कंसिडर किया जाए, उस पर एक गाड़ी कंसिडर किया जाए, तो जनसंख्या से ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। सरकार को अभी नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है। यकीन मानिए, किसान बिल जैसे वापस किया गया ना, वैसे इसको भी वापस किया जाएगा। एक गरीब आदमी थोड़ा सा अमीर होता है तो मोटरसाइकिल खरीदता है, सही बात है। और जब उससे थोड़ा सा अमीर होकर मिडिल क्लास बनता है तो वो कार खरीदता है। ये गरीब और मिडिल क्लास का कमर ही तोड़ देंगे, और इसको वापस लेना ही होगा। सरकार को किसी भी हाल में लेना होगा, E20 को वापस लेना ही होगा, लेना ही होगा। कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय ही नहीं है, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। नितिन गडकरी जब बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है चीजें, लेकिन वो उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। नितिन गडकरी जी का प्रोजेक्ट वहीं चाइना जैसा हो गया है, चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। गडकरी कहते तो हैं कि दुबई से आए थे शेख, उनको बोले थे कि 6 महीना के लिए, 6 महीना के भाई 6 महीना के लिए नहीं, 60 साल के लिए लेके जाओ, 600 साल के लिए लेके जाओ, ले जाओ दुबई में, जाओ बनाओ इसे पुल। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। ये आपके कार्यकाल का अब तक का सबसे गलत डिसीजन होगा अगर आप लोग इस बारिश में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल वाला प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे तो। बारिश में मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है बारिश में, और इस बारिश में इतनी ज्यादा गाड़ियां खराब हो जाएगी कि 2029 तक लोग भूलेगा नहीं। लोग बोल रहे कि गन्ना का जूस है, तो नहीं देखिए, ये लोग बोल रहे हैं गन्ना का जूस है, ये मजाक मजाक में बोल रहे चींटी भी लग जा, मजाक मजाक में बोल रहे हैं। वो है गन्ना का ही जूस, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है, फर्मेंटेशन उसका अलग है, ब्लेंडिंग का प्रोसेस अलग है, ये सारी चीज़ें, केमिकल फार्मूला अलग होता है, फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर तो अगर डीपली जाएंगे तो उस पर सेपरेट वीडियो होगा ये, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन है तो गन्ना का जूस, सिर्फ गन्ना का जूस नहीं, गन्ना का जूस, मक्का का जूस, धान का जूस, गेहूं का जूस, बांस का जूस, जिससे भी जूस निकाला जा सकता है वो जूस है। और आम आदमी का जूस, सारा जूस निकाल के इथेनॉल बना दिया गया। ट्रक के आगे गाड़ी बंद हो जा रहा है, क्या करे? ट्रक के आगे गाड़ी बंद हो जा रहा है, तब तो दिक्कत है। दिक्कत है भैया। जो लोग अगर इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका बस स्क्रीनशॉट और वीडियो आप लोग रिकॉर्ड सेव करके रखिए, वो लोग खुद बोलेंगे कि भाई गलत है। सोशल मीडिया पे अक्सर मनीष कश्यप का वीडियो वायरल होते रहता है, पर इस बार जो वीडियो वायरल हुआ कहीं ना कहीं ज़्यादा वायरल हुआ। वायरल होने का रीज़न ये था कि जब ये गाड़ी लेकर सर्विस सेंटर गए, इनका गाड़ी जब ख़राब हुई तो जब ये सर्विस सेंटर गए तो वहाँ पे इनको बोला गया कि आपकी गाड़ी जो है ख़राब तेल के कारण जो है आपका जो है गाड़ी है वो ख़राब हो चुकी है। मतलब कि E20 का मुद्दा निकल के आया, और कहीं ना कहीं इनके जो पेट्रोल में मिलावटी पेट्रोल थी जिसके कारण इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। इन्होंने जब वीडियो बनाया, नितिन गडकरी को कहा कि ये आपके E20 के कारण मेरा गाड़ी ख़राब हो गया है, तो लोगों ने भी सवाल शुरू किया पूछना, और साथ साथ इनका वीडियो को लोग बहुत सहारा भी लो, क्योंकि सबके साथ ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है E20 को लेकर। तो जानेंगे टोयोटा का भी कहीं ना कहीं कहा गया टोयोटा की तरफ से कि E20 के कारण आपकी गाड़ी खराब नहीं हुई थी, आपकी गाड़ी खराब जो हुई थी वो गंदे पेट्रोल कहीं से आप डलवा लिए थे, इस कारण से खराब। गंदा पेट्रोल कहाँ से लोग डलवाएगा भाई, पेट्रोल पंप से ही डलवाएगा। नितिन गडकरी को बचाने के चक्कर में हरदीप पुरी को फंसा गए ये लोग।
हरदीप पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है। जब तक सब कुछ ठीक था तब तक पूरे भारत को पता था कि नितिन गडकरी पेट्रोलियम मिनिस्टर है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई हरदीप पुरी को आके सफाई देना पड़ रहा है। रेणुका जैन है ये, और मतलब कि अच्छी लेडी है और बीजेपी की बहुत समर्थक है, बहुत बड़ी समर्थक है। इनका ट्विटर अकाउंट आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छी लेडी है, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लेडी है। इन्होंने एक पोस्ट किया है, लास्ट वीकेंड वी वांट टू गो कौसाली फॉर ए शॉर्ट ट्रिप, वी गॉट पेट्रोल फील्ड जस्ट बिफोर चंडीगढ़ एंड आवर डिफेंडर वाज sailing smooth, but suddenly after we got petrol filling the SUV stopping very few meter। जैसे ही इन्होंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया उसके बाद से इनका डिफेंडर में प्रॉब्लम आ गया। चंडीगढ़ जा रही थी उसके पहले एक शॉर्ट ट्रिप के लिए, और इनके कार में प्रॉब्लम आया है। इन्होंने अपने कार का दाम भी बताया है, 1.3 करोड़ दाम है। उसके बाद से इनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाए कि भाई आप तो भाजपा की समर्थक हैं, आप तो मोदी जी की समर्थक हैं, अब आप क्यों बोल रही हैं कि आपका गाड़ी खराब हो गया, झेलो। ऐसे करके नहीं बनाना चाहिए भाई। प्रॉब्लम तो किसी के भी गाड़ी में आ जाएगा, वो भाजपा के समर्थक हो या भाजपा के विरोधी हो। पेट्रोल में प्रॉब्लम है तो आएगा ही आएगा। इन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे, इनका रेणुका जैन है नाम, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने दूसरा पोस्ट किया कि मैनी आर ट्रोलिंग मी फॉर माई कंप्लेन फॉर माई कार ऑन माई कार फ्यूल, और इन्होंने बाकायदा इसमें लिखा है कि यस आई क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर ऑल द रॉन्ग डिसीजन, बट दैट डज नॉट मीन दैट माई सपोर्ट फॉर मोदी इज एनी लेस। मतलब कि गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजन पे मैं क्रिटिसाइज करूंगी, लेकिन मैं मोदी जी के समर्थन में थोड़ा भी मैं कमी नहीं करूंगी, और 2029 में फिर मोदी जी आएंगे। ये रेणुका जैन का पोस्ट है, और ये कह रही है कि गवर्नमेंट के गलत डिसीजन पे मैं क्रिटिसाइज करूंगी। ये बहुत बड़ी समर्थक है बीजेपी की, और इनका डिफेंडर खराब हो गया, यानी भाजपा के लोगों का भी गाड़ी खराब होने लगा है। अब देखिए, उसके अलावा हरियाणा में एक और मैंने भाई का डिफेंडर का वीडियो किया, वो डिफेंडर खराब हो गया, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हो रही है। अब टोयोटा ने क्या बोला, कंटामिनेटेड फ्यूल। कंटामिनेटेड फ्यूल मतलब दूषित पेट्रोल, दूषित पेट्रोल, ठीक है भाई। पेट्रोल में तो सबसे बड़ा मिलावट तो 20% इथेनॉल है। इथेनॉल के वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अमेरिका में, भाई अमेरिका में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, और भारत में जब तक 10% पे था तब तक गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आया। अब पेट्रोल पंप के एसोसिएशन ने कल मीटिंग किया और बाकायदा वीडियो भी आया। वो लोग कह रहे हैं कि E20 पे सरकार अपना डिसीजन थोड़ा वापस ले। पेट्रोल पंप एसोसिएशन कह रहा है, क्यों? क्योंकि जब कार खराब होगा लोग एजेंसी जाएंगे और एजेंसी कहेगा कंटामिनेटेड फ्यूल है, यानी दूषित पेट्रोल है, और हम वारंटी नहीं देंगे। जैसे एजेंसी वारंटी नहीं देगा वैसे ही लोग बोलेगा कि भाई मैं पिछला पेट्रोल तो इस फ्यूल पंप पे लिया था, और वो पेट्रोल पंप पे आके नाटक करेंगे कि भाई हमारा 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, प्रॉब्लम आ गया, तुम्हारे यहाँ से पेट्रोल लिए थे। कागज लोग दिखाना शुरू कर देंगे। फंस कौन जाएगा बेचारा? पेट्रोल पंप वाले फंसेंगे। बवंडर कहाँ होगा? पेट्रोल पंप पे बवंडर होगा। गलती किसकी है? नितिन गडकरी की गलती है। गलती किसकी है? सरकार की नीयत की गलती है। एजेंसी वाला हाथ खड़ा कर देगा कि भाई हम वारंटी नहीं देंगे। पेट्रोल पंप वाला बोलेगा कि भाई हम तो सही दिए थे, कहाँ गड़बड़ी आ गया, हम तो 20% मिलाए हैं एथेनॉल, और वो भी हम नहीं मिलाए हैं, वो तो मिलावटी आ ही रहा है। तो ये ओवरऑल सरकार का अभी गलत डिसीजन है, इसको 2030 तक टाल देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो E20 जो है सही में लोगों को परेशान कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार 2030 में इसको लाने वाला था। अच्छा, तो 2026 में क्यों लाया? सरकार का स्टेटमेंट है कि भाई E20 हम 2030 में लेके आएंगे। 26 में क्यों लाया? 26 में लाने के बाद भी नाटक क्यों कि E22 लेके आएंगे, E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E85, E100 की बात। अरे भैया अब E20 नहीं झेल पा रहा है गाड़ी, आप E22, E25, E30 का बात कर रहे हैं। E85 अलग अलग, ये एकदम वो अलग चीज़ है। अब जरा बताइए कि हम लोग गाड़ी ले तो ले कौन सा ले? अगर CNG लेते हैं तो पंप पे लंबा लाइन, अगर डीजल लेते हैं तो सर्विसिंग के समय में लंबा झमेला और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और यूरिया डलवाइए, आप बार बार यूरिया डलवाइए, इतना यूरिया डलवाइए कि परेशान हो जाइए।
और उसके बाद से आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी कि भाई हम उसमें आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाएंगे, तब तो ट्रक खराब हो जाएगा, सब खराब होगा। इन लोगों ने कसम खा लिया है कि सब कुछ खराब करेंगे। खराब होगा तो माल कैसे जाएगा देश का? अब वो सब धीरे धीरे आएगा। आइसोब्यूटेनॉल वाला अभी तो होल्ड करना पड़ेगा इन लोगों को, इतना विरोध हो गया। अब उसके बाद से इलेक्ट्रिक अगर हम लेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन जो है निकाल दिया गया। गुरुग्राम में जितने भी सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन था उसको निकाल दिया गया, जितने शॉपिंग मॉल में चार्जिंग स्टेशन था उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि आग लगता है, शॉर्ट सर्किट। आप अगर कम पावर वाला चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करेंगे, अच्छा चार्जिंग प्लग से चार्ज करेंगे तो आपके गाड़ी को चार्ज होने में 8 से 10 घंटा लगेगा, 12 घंटा लगेगा। हाई पावर वाले से चार्जिंग करेंगे तो सोसाइटी में आग लग जा रहा है। अब लोग इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। सीएनजी लेंगे तो 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, और डीजल लेंगे तो डीजल लेंगे तो सर्विसिंग के समय में ज़्यादा पैसा, फिल्टर चेंज करो भाई, बार बार फिल्टर चेंज करो। और कंपनी ने इतना नॉर्म्स बना दिए कि अगर फिल्टर नहीं चेंज कीजिएगा तो आपका वारंटी कवर नहीं करेगा। अब लोगों के पास एक ऑप्शन था भाई पेट्रोल, और उसमें भी हम जैसे लोग जो इको फ्रेंडली हैं वो हाइब्रिड लेते हैं। हाइब्रिड में कम पॉल्यूशन फैलता है, कम पेट्रोल बर्न होता है, कम एवरेज ज़्यादा देता है, ये सारी चीज़ें हैं। बैटरी पे चलने लगता है गाड़ी, तो हम लोगों ने हाइब्रिड लिया, और वो बैटरी जो है ऑटोमेटिक गाड़ी से ही चार्ज हो जाता है, तो चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली कोई गाड़ी है तो वो हाइब्रिड गाड़ी है। और हाइब्रिड लिया तो उसमें पेट्रोल में इन्होंने मिक्स कर दिया। अब वो गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, हाइब्रिड ही नहीं नॉर्मल भी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। अब लोग करे तो करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार की ऐसी नीति है, न खाएंगे और न खाने देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भाषण देंगे। आपको खाने नहीं देंगे, आपको चूस लेंगे, और हम खाएंगे वो किसी को बताएंगे नहीं, ये नीति है। और एक बात जान जाइए, कोई कुछ भी कहे, हालांकि 95% लोग 99% लोग समर्थन कर रहे हैं इथेनॉल वाले मैटर में। कुछ लोग इक्का दुक्का हैं जो विरोध कर रहे हैं। भैया आपकी भी बारी आएगी, यकीन मानिए। 2 कारण हो सकता है, या तो आपके पास गाड़ी होगा और गाड़ी का इस्तेमाल आप प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते होंगे, प्रॉपर आपकी गाड़ी नहीं चल रही है। सिर्फ 5000 किलोमीटर चलने दीजिए, कोई भी 4 व्हीलर हो ना, ये जो कंटामिनेटेड फ्यूल जो बोला जा रहा है जिसको, और इथेनॉल को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सिर्फ 5000 किलोमीटर चलने दीजिए, फिर पता चलेगा आप लोगों को। रेणुका जैन जी ने पोस्ट किया है ना, बहुत सारे लोग अपना वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा माइलेज घट गया। अभिनव सर का माइलेज तो सबका घटा। अब माइलेज का कंसेप्ट समझिए, अगर E10 है तो आपका माइलेज 5 से 6% घटेगा। E20 है तो माइलेज 30% घटेगा, मतलब 30% माइलेज 30% घटेगा। 10 का माइलेज देने वाला गाड़ी 7 का माइलेज एकदम बिल्कुल दे रहा है भाई, जाके पूछिए ना किसी से। भारत में 80% से ज़्यादा पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, अगर मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो 80% से ज़्यादा पेट्रोल गाड़ियाँ हैं। पेट्रोल और नहीं तो CNG। अभी दिल्ली में तो कमर्शियल व्हीकल CNG है, कमर्शियल व्हीकल तो सब पेट्रोल CNG ही होता है। पेट्रोल पे ही CNG किट फिट होता है, ठीक है, पेट्रोल CNG नहीं होता, पेट्रोल पे CNG किट फिट होता है। अब बताइए 80% लोग परेशान होंगे। इस देश में 40 करोड़ से ज़्यादा गाड़ी है। अगर एक गाड़ी पे 4 लोगों का परिवार, मतलब कि 4 लोगों का एक परिवार कंसिडर किया जाए, उस पर एक गाड़ी कंसिडर किया जाए, जनसंख्या से ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे। सरकार को अभी नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है। यकीन मानिए, किसान बिल जैसे वापस किया गया ना, वैसे इसको भी वापस किया जाएगा, E20 को। और जितने लोग आज E20 को सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो बोलेंगे कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, E20 को लिया मोदी जी ने बैक। और मोदी जी को इससे कोई फायदा नहीं है, भाजपा के सरकार को कोई फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एक आदमी को फायदा है, और वो आदमी अपने बेटे को दुर्योधन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो भाई वैसा वंश, आपको तो महाभारत में पता ही है क्या हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, वो आदमी बहुत अच्छा था आज से 2 साल पहले तक, बहुत अच्छा, 2024 से पहले गडकरी कहते तो हैं कि दुबई से आए थे शेख, उनको बोले थे कि 6 महीना के लिए, 6 महीना के भाई 6 महीना के लिए नहीं, 60 साल के लिए लेके जाओ, 600 साल के लिए लेके जाओ, ले जाओ दुबई में, जाओ बनाओ इसे पुल। अभी पूना मुंबई एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक का क्या हुआ? अभी
1 महीना पहले बना और अभी स्थिति देखिए। देहरादून एक्सप्रेसवे 2 महीना पहले बना, अभी स्थिति देखिए। गंगा एक्सप्रेसवे पे देखिए स्थिति, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे देखिए स्थिति। और वहीं मायावती बनाई यमुना एक्सप्रेसवे, आज भी टकाटक है। अखिलेश जी भी बनाए आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी बनाए, वो भी टकाटक है। नितिन गडकरी जब बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है चीजें, लेकिन वो उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। नितिन गडकरी जी का प्रोजेक्ट वहीं चाइना जैसा हो गया है, चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, रात तक भी नहीं, शाम तक। देहरादून एक्सप्रेसवे अगर 1 साल बाद खराब होता तो कहा जाता रात तक। मिसिंग लिंक अगर 2 साल बाद खराब होता, चूंकि बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है मिसिंग लिंक, तो कहा जाता रात तक। अरे वो तो 1 महीना में खराब हो गया तो शामे तक न कहेंगे। तो नितिन गडकरी जी वही है। तो दुबई वाला लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, नितिन गडकरी जी को चाइना वाला जरूर लेके जाएगा। अच्छा देखिए, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए E20 जो है लगभग सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है। बाइक चलाने वाले लोग भी कह रहे हैं कि मेरा माइलेज घट गया है। इतना बड़ा दिक्कत हो रहा है। नितिन गडकरी तो पेट्रोलियम मिनिस्टर है भी नहीं, फिर बार बार इस पे वो क्यों अपने आप को? उनके बेटे का बिजनेस है, नितिन गडकरी का बेटे का बिजनेस है, वो सबको पता है। उनका बेटा इथेनॉल बनाता है। अरे भाई आप पता तो कीजिए, नेट पे पता तो कीजिए। अच्छा, जितना % इथेनॉल मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जितना % में इथेनॉल मिक्स होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, ये आपके कार्यकाल का अब तक का सबसे गलत डिसीजन होगा अगर आप लोग इस बारिश में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल वाला प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। तो बारिश में मॉइस्चर का प्रॉब्लम होता है बारिश में, और इस बारिश में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हो जाएगी कि 2029 तक लोग भूलेगा नहीं। यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग गाड़ी से बहुत प्यार करते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है ना तो पहले अपना शरीर नहीं देखते हैं, पहले गाड़ी देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। अगर मोटरसाइकिल वाला है तो अपना शरीर का स्क्रैच नहीं देखेगा, मोटरसाइकिल का देखेगा। अगर 4 व्हीलर वाला है तो वो नहीं देखेगा कि भाई अगली गाड़ी में क्या हुआ है, लोग सुरक्षित है कि नहीं, अपने परिवार वाले सुरक्षित है कि नहीं। उतर के गेट खोल के सबसे पहले डेंट देखता है कि भाई गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम हुआ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ माइलेज लोग देखता है। यहाँ पे माइलेज के चक्कर में भारत में लोग टीन का डब्बा खरीद लेता है, जिसका सेफ्टी रेटिंग 0 है, उस गाड़ी को खरीद लेता है। और ये 2 चीज़ में प्रॉब्लम आया। एक तो डेंट इस बार एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, यानी इंजन को डेंट पहुंच रहा है, ठीक है। और दूसरा एवरेज डाउन हो रहा है। भारत के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते ये चीज़ को। और जितने मोटरसाइकिल और कार वाले हैं, यकीन मानिए उनमें से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगा तो वो वीडियो बनाएंगे, डालेंगे, पोस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो मोदी जी इस बार नितिन गडकरी के मास्टर स्ट्रोक के चक्कर में आप फंस गए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं मैं कि नितिन गडकरी जी को फ़ोन कीजिए, समझाइए और कहिए कि 2030 तक कम से कम इसको एक्सटेंड कर दे। और अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मजबूत नहीं हुआ है, अभी CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मजबूत नहीं हुआ है। तो भारत के लोग ज़्यादातर डीजल और पेट्रोल, कार वाले लोग जो है पेट्रोल पे अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो भाई तब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन कर दिया गया, तो लोग करे तो करे क्या करें। अभी तो डीजल छोड़ के आप आए थे पेट्रोल छोड़ के। मेरे पास 3 डीजल गाड़ियाँ थी, 4 डीजल गाड़ियाँ, 4 डीजल गाड़ियाँ थी मेरे पास। मैंने सब छोड़ के जो है, एक डीजल गाड़ी अभी भी है, ठीक है, फॉर्चूनर है अभी डीजल गाड़ी, सब छोड़ के मैं ये पेट्रोल पे शिफ्ट हुआ। मैं अभी बड़ी गाड़ी खरीदी और पेट्रोल में भी हाइब्रिड पे शिफ्ट हुआ। अरे 2 तो मैं हाई राइडर लिया हूँ, 2 हाई राइडर, 1 हाई क्रॉस, ठीक है। तो मैं इस पे शिफ्ट हुआ क्योंकि मैं अक्सर आप देखे होंगे कि पेड़ वेड़ का वीडियो बनाता हूँ, ये सारी चीज़ों का वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई मैं अगर लोगों को समझा रहा हूँ कि पेड़ लगाओ तो मैं क्यों पॉल्यूशन फैलाऊँगा। और रही बात, लोग कहेंगे कि भाई तब इलेक्ट्रिक क्यों नहीं यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिक ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड। एज कम्पेयर टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे फैलाता है, उसमें तो साइलेंसर नहीं होता है। भाई वहाँ पे लाइट आता है कोल पावर प्लांट से, कोयला जल रहा है उसके लिए, उसको चार्जिंग करने के लिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लिथियम आयन बैटरी को जब बनाया जाता है उसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उससे पानी का नुकसान, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। यूट्यूब पे अनेकों वीडियो पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली 2 गाड़ी है, एक प्लग इन हाइब्रिड और एक हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन था नहीं, मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास हाइब्रिड का ऑप्शन था। तो मैंने हाइब्रिड का ऑप्शन चूज किया।
प्लग इन हाइब्रिड अभी भारत में नहीं आया है, उतने प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। कुछ गाड़ियां हैं जो करोड़ों में है, बहुत ज़्यादा प्राइस है उसका, ओवर प्राइस है। तो मैंने सोचा क्या कि भाई सबसे बढ़िया है, इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है हाइब्रिड गाड़ी, सबसे बढ़िया। और मैंने वो गाड़ी लिया। उस गाड़ी का जो है, उस गाड़ी का कैसा लगा जब गन्ना कर दिए ये लोग, गन्ना का जूस डाल दिए? गन्ना कर दिए उस गाड़ी के अंदर ये लोग, ठीक है ना। अच्छा, लोग बोल रहे कि गन्ना का जूस है, तो नहीं देखिए, ये लोग बोल रहे हैं गन्ना का जूस है, ये मजाक मजाक में बोल रहे चींटी भी लग जा हैं, मजाक में बोल रहे हैं। वो है गन्ना का ही जूस, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है, फर्मेंटेशन उसका अलग है, ब्लेंडिंग का प्रोसेस अलग है, ये सारी चीज़ें, केमिकल फार्मूला अलग होता है, फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर तो अगर डीपली जाएंगे तो उस पर सेपरेट वीडियो होगा ये, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन है तो गन्ना का जूस, सिर्फ गन्ना का जूस नहीं, गन्ना का जूस, मक्का का जूस, धान का जूस, गेहूं का जूस, बांस का जूस, जिससे भी जूस निकाला जा सकता है वो जूस है। और आम आदमी का जूस, सारा जूस निकाल के इथेनॉल बना दिया गया। अब नितिन गडकरी डायलॉग मार रहे हैं कि अन्नदाता अब ईंधन दाता बनेगा। भाई ये डायलॉग ही है। आलू इतना बड़ा बड़ा आता है ना, इतना बड़ा बड़ा, वो किसान बेचता है 3 रुपया किलो सीजन में, 4 रुपया किलो, 5 रुपया किलो किसान बेचता है सीजन में। और उसी से जब फ्रेंच फ्राई बन जाता है इतना बड़ा बड़ा, तो 100 ग्राम का फ्रेंच फ्राई जो वो लोग बेचते हैं 100 रुपया में, 150 रुपया में, 200 रुपया में, उससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले 12 साल में किसानों का आय जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ा ही नहीं। ना किसानों का आय बढ़ा उस हिसाब से, ना सरकारी कर्मचारियों का आय बढ़ा। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ा, बिजनेसमैन का पैसा जरूर बढ़ा, लेकिन आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अन्नदाता ऊर्जादाता बनेंगे, तो भारत का जितना पेट्रोल पंप है सब किसानों के नाम कर दो किसानों के नाम पे, किसानों को दे दो। और नियम लगा दो भाई, किसानों को ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। किसानों को और आर्मी के जवानों को ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेगा। नियम लगा दो, चेक तो कीजिए 95% पेट्रोल पंप किसका है और कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन संचालन कर रहा है। किसान का तो जूस निकाल दीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए, हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ टैक्स देते हैं, जैसे कि आप 18 लाख टैक्स दिए, उसके बाद जब गाड़ी रोड पे आती है तो प्रोसेस समझ जाइए भैया। छोटा गाड़ी खरीदने जा रहे हैं 18% दीजिएगा, बड़ा गाड़ी खरीदने जा रहे हैं 40% दीजिएगा। पहला तो टैक्स ये हो गया, उसके बाद से RTO कहीं 10% है, कहीं 12% है, बिहार में 12% है, वो हुआ तो 40 और 12 कितना हो गया, 52%। उसके बाद से इंश्योरेंस में आप टैक्स दीजिएगा, ठीक है, उस पर भी 18% है कि 12% है पता नहीं, लेकिन है उस पर। उसके बाद से अगर एक्सेसरीज लगा रहे हैं तो उस पर टैक्स दीजिएगा, और उसके बाद से गाड़ी का सर्विसिंग करा रहे हैं तो उस पर टैक्स दीजिएगा। तो पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डल ये 50% टैक्स नहीं, ये बढ़ के 60% टैक्स हो जाता है, 60%। यानी अगर आप 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो आप 25 लाख से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, 28 लाख के आसपास टैक्स दे रहे हैं। तो हर जगह टैक्स दे रही है ना। जनता, समस्या ये है कि जनता कुछ नहीं जानता, सरकार जनता को जानने ही नहीं देता, ये समस्या। आप देखिए, एक ये आया इथेनॉल पे टोयोटा का जवाब आया मनीष कश्यप की गाड़ी पे, और अंग्रेजी में जवाब आ गया, उसको हिंदी में भी कुछ न्यूज़ चैनलों ने कवरेज किया। तो जितने बड़े न्यूज़ चैनल हैं या जो प्रॉपर न्यूज़ चैनल है, उन्होंने लिखा कि मनीष कश्यप के आरोप पे टोयोटा का आया जवाब, ये लिखा। और कुछ यूट्यूबर हैं जो फेसबुक पेज चलाते हैं, वो लोग लिखे कि मनीष कश्यप के आरोपों को टोयोटा ने किया खारिज। अरे खारिज कहाँ किया? मैं भी बोला था कि भाई दूषित पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है। दूषित पेट्रोल किस कारण से हुआ है? इथेनॉल की वजह से। और कंपनी भी बोल रहा है दूषित पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है। बस कंपनी ऐसे नाक नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहा है। कंपनी बोल रहा है एथेनॉल वाला पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूषित पेट्रोल की वजह से खराब हुआ है। एथेनॉल वाला पेट्रोल में क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि नया मैंने पेट्रोल डाल के चेक किया तो गाड़ी चल रही है। अरे भैया, नया डाल के चेक करोगे तो गाड़ी चलेगी। 2-3 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, 1000 किलोमीटर चलने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है। तुम तो पेट्रोल पंप से लेके आए, पूरा फ्यूल लाइन साफ कर दिए, टंकी साफ कर दिए, सब कुछ साफ कर दिए, उसके बाद से डाले तो उस समय तो गाड़ी चलेगा ही। 2-3 हज़ार किलोमीटर चलने दो, तब देखो प्रॉब्लम आएगा। 4,000 किलोमीटर चलने दो, तब देखो प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम सबको आने वाला है, आएगा। जैसे आप गाड़ी रेगुलर यूज कर रहे हैं लोग। अब एक आदमी ने मुझे बताया, मेरे पास वीडियो है, बोला क्या कि भैया ट्रक के आगे गाड़ी बंद हो जा रहा है, क्या करें? ट्रक के आगे गाड़ी बंद हो जा रहा है।
तब तो दिक्कत है। दिक्कत है भैया। जो लोग अगर इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका बस स्क्रीनशॉट और वीडियो आप लोग सेव करके रखिए, वो लोग खुद बोलेंगे कि भाई गलत है। आप देखें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो है नितिन गडकरी जो है E20 जो है तेल सही है, जो जो पार्टी के लोग हैं जो भी है। कहने दीजिए ना। अभी रेणुका जैन जी ने पोस्ट किया है ना, इनका ट्विटर खोल के देखिए, रेणुका जैन जी का ट्विटर को जब खोल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये समर्थक हैं, बीजेपी की समर्थक है, वेरीफाइड अकाउंट है इनका, ठीक है। और प्रॉपर FCA CA फिनांस एंड टैक्स एडवाइज़र है ये, और अब बड़ा प्रोफाइल है इनका, ठीक है। और देखिए 73,000 फॉलोअर है इनका ट्विटर पे, मतलब कि इसको अच्छा माना जाता है। और ये पोस्ट वोस्ट करते रहती हैं, गवर्नमेंट के समर्थन में पोस्ट करते रहती हैं। इनका भी गाड़ी खराब, इनका गाड़ी खराब हो गया, आपका गाड़ी खराब हो गया, इनका गाड़ी खराब हो गया, तो भाई धीरे धीरे सब लोग जवाब देगा। और सरकार को तो इस चीज़ को बैक जाते E20 पे क्या कहना चाहिएगा? भाई अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, E20 कैपेबल नहीं है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि E10 रखिए। और जो आप विदेश से इथेनॉल परचेज कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, अमेरिका से इथेनॉल मंगा रहे हैं, पता नहीं अमेरिका के आगे इतना क्यों झुक गया है लोग, ये लोग समझ ही में नहीं आ रहा है। भारत अमेरिका के आगे झुका हुआ है, भारत के कुछ नेता झुके हैं। भारत सरकार को भी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार में तो पब्लिक भी आ जाता है, नेता के साथ साथ पब्लिक भी आ जाता है। नेता झुके हुए हैं, कुछ नेता झुके हैं, पता नहीं क्यों झुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एथेनॉल जितना भारत में प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा तो ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। तो भाई जो बाहर से मंगा रहे हैं वो मंगाना बंद कर दीजिए। और भारत में जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, उस इथेनॉल प्रोड्यूस के चलते आप 5% मिला पाएंगे, इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि आप 10% मिला के इथेनॉल मिला के बेचिए। भाई अभी 15% और 20% पे मत जाइए, 25, 22, 25 और 30 के बारे में तो अभी सोचिए ही मत। जापान, एक ने लिखा, एक ने मुझे गलत साबित करने के लिए AI से क्या पूछा कि क्या जापान में इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। अरे बोका आदमी, इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोल में नहीं होता है, इथेनॉल का इस्तेमाल और भी बहुत सारे जगहों पे होता है, इंडस्ट्री में भी होता है। तो उसने जवाब दिया हाँ इथेनॉल का इस्तेमाल जापान में होता है। और उसने फेसबुक पे डाला, बोला कि मनीष कश्यप झूठ बोल रहा है कि जापान में इथेनॉल का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। जापान में प्रॉपर तरीके से इथेनॉल का इस्तेमाल होता ही नहीं। अगर आपके फ्यूल में 5% या 5% से कम इथेनॉल मिलाया जा रहा है, 5% से कम इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। अब मैं AI से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, जापान और चाइना में पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिलाया जाता है, साथ ही साथ जर्मनी और अमेरिका में पेट्रोल में कितना % एथेनॉल मिलाया जाता है। ये 4 मैंने देश के बारे में पूछा। चारों मेजर प्रोड्यूसर है ये कार के, मेजर मैन्युफैक्चरर है कार के, चाइना, जापान, जर्मनी और अमेरिका। जापान आ गया। स्तर देखिए जापान का, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। वर्तमान प्रतिशत जापान में पेट्रोल में सीधे तौर पर एथेनॉल मिलाने का स्तर काफ़ी कम है, जो लगभग 1.7 से 1.9 के आसपास है। यहाँ मुख्य रूप से ETBA इस हिसाब से एथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट इथेनॉल इसमें ऐसे भी नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जापान देखिए लक्ष्य क्या रखा, भविष्य का लक्ष्य जापान सरकार METI ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 10% किया जाएगा। 2030 में जापान 10% कर रहा है। जापान का ही टोयोटा है, वहाँ पे 2030 में हो रहा है, और 2040 में 20% हो रहा है। और नितिन गडकरी जी पता नहीं क्या कर दिया। अब आते हैं चाइना पे। चाइना में वर्तमान में चीन में राष्ट्रीय स्तर पर 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति लागू है। 2017 में लागू हुई, 90% अनिवार्य करने का प्लान शुरू किया गया था। हालांकि मक्के की घरेलू सप्लाई और स्टॉक की स्थिति को देखते हुए यह नीति कई प्रमुख राज्यों और शहरों में पूरी तरीके से अनिवार्य है, जबकि कुछ हिस्सों में अभी इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। 10% अभी, वो भी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं है, चाइना में प्रॉपर तरीके से नहीं है। अब जर्मनी में आते हैं। जर्मनी में देखिए, जो चाइना जापान के बाद जर्मनी भी बहुत बड़ा मेजर प्रोड्यूस तो गाड़ी बनाती है, गाड़ी के लिए तो जर्मनी ही जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पे E5 और E10 जितनी जर्मन गाड़ियाँ हैं, जो ऑडी, BMW, ये उसके टंकी पे लिखा रह रहा है E5 E10 लिखा रह रहा है। अब जर्मनी में अब मर्सिडीज, ऑडी, BMW, फॉक्सवैगन, स्कोडा, ये सारी बड़ी प्रीमियम गाड़ियां जर्मनी बनाती है। और वहाँ पे देखिए वर्तमान स्थिति क्या है। जर्मनी में फ्यूल स्टेशनों पे मुख्य रूप से 2 तरह के विकल्प मिलते हैं, E5 और E10, दोनों विकल्प मिलते हैं। लेना है तो लीजिए, नहीं तो मन नहीं लीजिए। हाँ, ठीक है। और यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन यूनियन है,
मतलब कि यूरोप सबसे समृद्ध महादेश है। फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, हॉलैंड है, स्वीडन है, ये सारा देश बड़े बड़े, इटली है, मेलोडी वाला इटली वही है। उसी यूरोपियन यूनियन में क्या है, E10 और E5 है। अब रेंज रोवर कहाँ बनता है? ब्रिटेन में बनता है, इंग्लैंड में बनता है। वहाँ पे क्या है, E10 और E5। अब अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में बिकने वाले आम पेट्रोल में कम से कम 10% इथेनॉल मिलाया जाता है। आम परसेंट कितना परसेंट इथेनॉल मिलाया जाता है? 10%। इसके अलावा कई राज्यों में 15% भी मिलाया जाता है। लेकिन E85 जो है ना, वो फ्लैक्स फ्यूल के लिए है, वो अलग प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है। तो अब आप कुतर्क मत नहीं कर सकते हैं कि भाई अमेरिका में E85 है तो यहाँ, अरे वो अलग चीज़ है। वो फ्लैक्स फ्यूल इंजन ही अलग आता है, वो उसके गाड़ी ही अलग आता है। अब ब्राज़ील का कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, भाई ब्राज़ील में भी E5 E10 और नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है। उसके बाद वो 27% और 30% और 40% पे गया है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं भारत के उन भोले भाले लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है। और इस बार तो सरकार घेरा गया है। और ये सब तो हम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग से मैं आया हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। मैं तो भाई इस पे सारी सच्चाई लेके आ जाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज सामने लेके आ जाऊंगा, एक एक चीज। पीछे लग गए हैं क्या? देखिए, गलत है। आम आदमी, एक गरीब आदमी थोड़ा सा अमीर होता है तो मोटरसाइकिल खरीदता है। सही बात है। और जब उससे थोड़ा सा अमीर होकर मिडिल क्लास बनता है तो वो कार खरीदता है। ये गरीब और मिडिल क्लास का कमर ही तोड़ देंगे। उनके बच्चे, उनका परिवार पूरा डिलीवरी बॉय बनाने के चक्कर में है ये लोग, कि सब चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाएगा और सारे बच्चे, भारत के सारे युवा डिलीवरी बॉय बन के जो है स्विगी जोमेटो में जाके फूड डिलीवरी करे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में जाके सामान डिलीवरी करे, और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट में जाके जो है राशन डिलीवरी करे। ये तो डिलीवरी बॉय बनाने का प्रयास है। इस चीज़ को मैं बारीकी से ऐसे ही सामने लेके आते रहूँगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, गलत सिस्टम से हमारा सवाल है। गन्ने का जूस आम आदमी को मत बनाइए कि जब जरूरत पड़े उसको पेर के और चूस जाइए, नहीं होने दिया जाएगा ऐसा। और इस तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।